लास्ट टाइम मैंने टैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। काफी ज्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया, लेकिन कुछ लोग थे जिनको टैक्स शायद सर के ऊपर से चला गया। और मैं समझ सकता हूँ कि वो जो कुछ लोग हैं वो शायद नए हैं। और उसकी एक रीजन मुझे और भी पता लगी कि उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यूज किया था ये पेंसिल, और इस पेंसिल को यूज करके मेरे ख्याल में मैंने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। आज की वीडियो में दो फायदे होने वाले हैं। एक तो मैं टेक्स्ट को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, और ये जो बजट के अंदर दोबारा चेंजेस आई हैं उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। और क्योंकि अभी आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे और काफी म्यूचुअल फंड जो है वो अनाउंस कर रही है डिविडेंड्स, तो मे बी ये वीडियो बहुत टाइमली होगी, और अगर आप एक्शन ले लेते हैं यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो एज वेल। सो लेट्स गो टू द वीडियो। टैक्सेस को समझने के लिए बहुत इजी वे में हम समझते हैं कि पहले तो जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो किस तरह के टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर, ताकि हम पहले इजी वे में समझें कि टैक्सेस हैं क्या, फिर आगे डिटेल देखते हैं। सो टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक वो टैक्सेस होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, और दूसरे वो टैक्सेस होते हैं जो फाइनल होते हैं। फाइनल का मतलब है कि ये वो टैक्सेस हैं जो कि आप कहीं पे एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। एक दफा आपके फाइनल टैक्सेस कट गए, वो आपने देने ही देने हैं, उसको कहीं पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं एडजस्टेबल टैक्सेस की, तो कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या है कि आपने 100 रुपए की कोई चीज ली और 120 रुपए की बेच दी बगैर कोई डिविडेंड लिए। तो जो चीज आपने ली और बेची थी, बेशक वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, तो जो गेन है आपका आपका उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पे भी प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स कटता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइलर पे अगर 15% है, अगर आपने 100 रुपए की चीज ली और 120 की बेच दी, तो 120 के ऊपर 15% नहीं कटेगा, आपका सिर्फ 20 रुपए के ऊपर कटेगा जो कि आपका गेन था। इसका मतलब है कि सिर्फ आपने तकरीबन 3 रुपए का टैक्स देना है 120 पे। 17 रुपए आपका टेक होम प्रॉफिट होगा और 3 रुपए का आपने टैक्स देना है। इसी तरह जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स है, यही मैं अगर कहता हूं कि अगर आपने 100 रुपया लगाया था, 120 हो गया, और 20 रुपए का किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक मार्केट ने आपको डिविडेंड दिया, वो जो 20 रुपए के ऊपर आपको टेक होम आपकी इनकम होगी, सिर्फ 17 रुपए होगी। और जो 3 रुपया होगा, जो कि अगेन फाइलर के लिए 3 है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 6 रुपया होगा, वो आपका फाइनल टैक्स होगा जो कि आप कहीं पे एडजस्ट नहीं कर सकते। जब आपने कैपिटल गेन को सेल किया तो वो आप किसी भी लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उसको मैंने काफी डिटेल में आगे डिस्कस किया हुआ है। अब जो बजट 2026 आया और 2025 में, तो ये जो स्लाइड है इसको मैंने बड़ा इजी वे में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। काफी ज्यादा इसके अंदर आपको चीजें नजर आएंगी, जैसे एफ का मतलब है फाइलर, एनएफ का मतलब है नॉन फाइलर, सीजीडी का मतलब है कैपिटल गेन टैक्स, डीटी का मतलब है कि डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स अगेन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एडजस्टेबल है, डिविडेंड टैक्स एडजस्टेबल नहीं है, उसी को हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। अगर हम से स्टॉक मार्केट देखें, अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स या डिविडेंड टैक्स मिलता है, तो अभी के टाइम पे तो फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 30% है। 2026 में ये कंटिन्यू रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसके ऊपर। अगर आप फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर हैं तो 30% का टैक्स होगा। म्यूचुअल फंड के केस में दो तरह के टैक्सेस अगेन आपको समझने चाहिए। एक कैपिटल गेन टैक्स है जो कि अगेन उसी तरह का ही है कि अगर आपने किसी भी लो रिस्क के अंदर या हाई रिस्क के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते और आप सिर्फ गेन को एडजस्ट करते हैं, तो 15% आपका फाइलर के लिए होगा और 30% आपका नॉन फाइलर के लिए होगा। लेकिन जब डेट फंड्स आते हैं, डेट फंड्स का मतलब क्या है कि जहां पे डिविडेंड टैक्स आपको देना पड़ता है। डिविडेंड टैक्स आप म्यूचुअल फंड दो तरह से देख सकती है। एक आपको देगी लो रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसको हमने डेट फंड्स कहा हुआ है। उसके अंदर डिफरेंट है, उसके अंदर क्या है कि जब फाइलर है तो 25% होगा, नॉन फाइलर है तो 50% का टैक्स है आपके लिए, ठीक है। सो डेट फंड के केस में अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अभी भी मैं लोग देखता हूं कि जो फाइल नहीं कर रहे और वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, अगर आपका 20 रुपया या 20,000 या जो भी है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप नॉन फाइलर हैं तो 10 रुपया तो गवर्नमेंट रखेगी, सिर्फ आपको 10 रुपया ही मिलेगा। सो प्लीज जो लोग फाइलर नहीं है, सबसे पहले फाइलर बने। और अगर आप फाइलर भी हैं तो 25% का फाइनल टैक्स है, ये कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होगा। ये जो ऊपर सीजीटी दिया हुआ है, अगर आप गेन बुक करेंगे तो आप सीजीटी क्लेम करेंगे, अगर गेन बुक नहीं करेंगे तो डेट फंड्स के ऊपर जब डिविडेंड आपको आएगा तो वो 25% होगा। खैर 2025 में तो री इन्वेस्टमेंट पे 15% था, जिसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक हमें नहीं मिली। लेकिन एज्यूम यही करते हैं कि जब फाइनल बजट अप्रूव होगा, ये भी जो अभी रिकमेंडेशन आई हुई है ये फाइनल अप्रूवल के लिए अभी पेंडिंग है। अभी तक जो अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक डेट फंड के ऊपर 25%, नॉन फाइलर के लिए 50%। 2026 में भी ये कंटिन्यू होगा, ठीक है।
जो आपके स्टॉक मार्केट के फंड हैं, या अगर आपने जो स्टॉक मार्केट के हाई रिस्क के जो इक्विटी फंड्स हैं, अगर आपको उसके ऊपर डिविडेंड आता है, तो वो नॉर्मली जिस तरह स्टॉक मार्केट में भी है वही चीज कंटिन्यू है कि 15% का आपका फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर के लिए 30% है, और 2025 और 26 दोनों के अंदर सेम ही होगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये जो 2026 का जो बिल था अभी तक फाइनल अप्रूव नहीं हुआ, जो अभी तक की रिकमेंडेशन है उसके लिहाज से ये टैक्स होगा। जो चीजें आपको एफ है वो नीचे हमने एब्रीविएशन दी हुई है कि आप उसको देख सकते हैं। सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स है, डीटी का मतलब है डिविडेंड टैक्स। आगे चलते हैं। अब मैंने एक सिनेरियो दो बनाए हुए हैं कि जिसमें मैंने ये बताने के लिए कि अगर आप कैपिटल गेन टैक्स बुक करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। और ये इसीलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग लॉसेस की वजह से आते नहीं हैं। अगर आप स्ट्रेटेजाइज करें सही तरीके से कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए थे, 5 लाख स्टॉक मार्केट पे डाल दिए, 5 लाख मैंने लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे डाल दिए। अगर लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे मैं डिविडेंड नहीं लेता, सिर्फ अपना मैं गेन बुक करता हूँ, और स्टॉक मार्केट पे खुदा ना खास्ता मेरा लॉस हो गया है, तो इस सिनेरियो वन में आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। इवन मैंने यहाँ पे पीएमईएक्स भी डाला है कि पीएमईएक्स जो कि पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज है, उसके अंदर जो गेन होता है वो भी आप इन क्रॉस एसेट क्लासेस में बुक कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग इलीगल फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जहां पे गेन या लॉस को, अगर लॉस भी हो जाता है तो कहीं पे आपको उसका बेनिफिट नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर पीएमईएक्स के अंदर आप लॉस भी करते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल थे और म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिटेबल थे, तो वो लॉसेस आपके इनके गेन्स में एडजस्ट होंगे, एंड में आप ही को बेनिफिट मिलेगा। सो जो लीगल एंटिटीज हैं उस पे बेनिफिट टैक्स का आप अवेल कर सकते हैं अगर आपको टैक्स की समझ हो। जैसे कि अभी सिनेरियो वन पे लाख रुपए का लॉस था, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे मैंने गेन बुक किया, डिविडेंड नहीं लिया, गेन बुक किया, और मैंने पीएमएक्स के ऊपर भी 40K का प्रॉफिट किया, तो नेट मैंने टैक्स कुछ नहीं देना क्योंकि मेरा लाख रुपया इन दो एसेट क्लासेस में एडजस्ट हो गया है। अगर तो सिनेरियो टू में मैं हर जगह पे प्रॉफिटेबल हूँ, तो फिर उसी तरीके से 1.5 लाख के ऊपर मैंने 22,000 रुपए का टैक्स स्टॉक मार्केट में दिया, म्यूचुअल फंड पे लाख रुपए पे 15% फाइलर होने की वजह से मैंने 15,000 दिया, और पीएमएक्स पे 50,000 पे 5% का टैक्स है तो वो मैंने 2,500 रुपया दिया। तो टोटल तकरीबन 40,000 रुपए का मेरा कंबाइंड कम्युलेटिव सीजीटी है। और ये मंथ साल के एंड पे एनसीसीपीएल खुद आपको बता दिया भी आपका नेट कितना है। ये लोग जो हैं समझते ही हैं कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है हमें खुद जाके पे ये एडजस्ट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके डिफरेंट एसेट क्लासेस में क्या चल रहा है ताकि आपको उसको एडजस्ट कर सके। यहाँ पर इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ जर के ऊपर, जहाँ पे हम आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, विजुलाइज करने का मौका दे रहे हैं कि आपको समझ आए कि डिविडेंड का टैक्स कितना कट रहा है, सीजीटी का टैक्स कितना कट रहा है, और आप अक्रॉस जो एसेट क्लासेस हैं उसमें टैक्सेस को एक ढाल समझ के एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को अपनाएं। तो मेरे ख्याल में जर अगर जो ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं, अगर आप उसको टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत ज्यादा वैल्यू आपको वहां से मिल सकती है। मैं उसके बारे में आगे डिटेल में दूंगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है कि जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड है प्लीज उसका डिविडेंड क्लेम ना कीजिए, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपका किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर है। रीजन मैं अगेन बता रहा हूँ कि जो गेन्स या लॉसेस होंगे आपके वो आप अक्रॉस अदर प्लेटफॉर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जो एक और चेंज इस बजट में आई थी कि पहले पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस थे वो एडजस्ट कर सकते थे, अब 3 को उन्होंने 2 कर दिया है। तो एटलीस्ट आपको 2 की भी समझ आनी चाहिए। जिस तरह ये साल या पिछला साल स्टॉक मार्केट में अच्छा था तो काफी ज्यादा लोगों ने गेन बुक किया होगा। अगर एक आधा स्टॉक के अंदर आपको लॉस हो रहा है तो मे बी लॉस बुक करके रीओपन कर दें कि लॉस जो पिछला गेन है उसमें एडजस्ट हो जाए, और आगे की जो गेन है उसमें आपको कोई टेंशन ना हो। ये अगेन स्ट्रेटेजी आपको अपने एंड पे खुद अपनानी पड़ेगी कि आप किस तरह देख सकते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा, काफी ज्यादा लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, महाना के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूं कि महाना ने जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल में भी डिविडेंड दिया था, अब इस साल में 105 से 120 तकरीबन 15 रुपए का इनका डिविडेंड है जो कि होपफुली वो अनाउंस करेंगे। जब वो अनाउंस करेंगे तो आपने अगर 3 डिफरेंट एक्शन लिए तो क्या इम्पैक्ट आएगा आप पे, तो आगे देखते हैं। जैसा कि अगर तो मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया पिछले साल, 15% का मतलब है कि मेरी वैल्यू होगी अभी 15,000, और फॉर एग्जांपल 15 रुपया ही महाना अगर अनाउंस कर देता है कि डिविडेंड है, तो डिविडेंड मेरा पहले केस में अगर मैं डिविडेंड पे आउट ले लेता हूं तो क्या इंपैक्ट होगा। 15,000 रुपए का डिविडेंड था तो मैं फाइलर होने की वजह से मेरा उसके ऊपर 3,750 रुपए का टैक्स कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7,000 रुपए का टैक्स कटेगा, 7,500 रुपए का, तो मिलेगा आपको फिर 7.5 ही। लेकिन क्योंकि मैं फाइलर था
तो मेरा जो डिविडेंड आफ्टर टैक्स है, टैक्स के बाद मेरी जो वैल्यू होगी 11,250 होगी। जो 3,750 था वो फाइनल टैक्स था, मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो 1,11,150 होगी फाइनल टैक्स के बाद। दूसरे सिनेरियो में अगर आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देते हैं, इस साल के अंदर अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका जो टैक्स होगा वो 25 नहीं 15 होगा। अगले साल तक अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो भी खत्म हो जाएगा, 25 ही रहेगा। लेकिन इस साल क्योंकि अभी क्लोज होने वाला है, तो आपको समझ होनी चाहिए अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, सो री इन्वेस्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का डिविडेंड है, अब आपका टैक्स 3,750 नहीं कटेगा, अब आपका टैक्स कटेगा 2,250। और अगर 2,250 कटेगा तो आपकी री इन्वेस्टमेंट की जो री इन्वेस्टेड के बाद जो वैल्यू होगी वो 12,750 होगी, जो कि बेहतर है 11,250 से। सो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,12,750। तकरीबन आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने टैक्स 10% कम दिया। अगर जो तीसरा सिनेरियो है, जो कि मैं आपको रिकमेंडेशन में भी दे रहा हूँ, कि आप 15,000 रुपए का री ना लेना, आप उसको कहें यार मैं इसको सेल कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। जब आप उसकी बात करते हैं ना कि सीजीटी आपने बुक कैसे करना है, तो आपने बेसिकली रिक्वेस्ट करनी है कि मैं अपने सारे के सारे फंड बिफोर पे आउट देने के मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। जब विड्रॉ होकर आ जाएं और जब टैक्स ये पे आउट दे दें, और पे आउट के बाद दोबारा 100 रुपए के ऊपर या 105 रुपए के ऊपर वैल्यू आ जाए, फिर री इन्वेस्ट कर दें। अब आपको यूनिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। उस केस में 15,000 रुपए का टैक्स है, 2,250 रुपए का सीजीटी कटेगा। 2,250 का सीजीटी जिस तरह री इन्वेस्टमेंट है वो ही कटेगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ही होगा जितना फाइनल के अंदर है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो 2,250 रुपए का प्रॉफिट आपको मिला हुआ है, अगर आपका स्टॉक मार्केट में या पीएमईएक्स के अंदर 2,250 रुपए का लॉस चल रहा है, अगर वो आप बुक करते हैं, उसको भी बुक का मतलब अगेन मैं कह रहा हूं कि आप सेल कर देते हैं लॉस के अंदर, तो आपको 0 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये 2,250 अगेन आपको एडजस्टमेंट कहाँ पे मिलेगी, मे बी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिले, मे बी ब्रोकर के अंदर मिले, लेकिन मिलेगी। ठीक है। सो ये बहुत सिंपल वे में, अगर अब भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में करें, ताकि लोग आपको समझाएं कि इसमें क्या ना समझने वाली बात है। इतना मैंने सिंपल करके बता दिया। ठीक है। तीसरी चीज जो अभी जो हमने सारी चीजें बताई हैं, अब हम इसको जर के अंदर इंक्लूड करें। मोस्ट प्रॉब्ली जब आप ये वीडियो देखेंगे ये चीज आपको लाइव में मिले, लेकिन ये मैं अभी डिजाइन ही बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने पहले गेन टैक्स को ही डाला हुआ था कि गेन्स कितने आपका टैक्स देना पड़ रहा है। अब हमने आपके लिए डिविडेंड टैक्स को सेपरेट कर दिया है। यही जो सिनेरियो मैंने पीछे किया था, अगर आपका डिविडेंड टैक्स ज्यादा है और गेन टैक्स कम है, तो आपने ज्यादा टैक्सेस दिए हैं गवर्नमेंट को, जो कि आप उसको प्ले नहीं कर सके, क्योंकि आपने कैपिटल गेन टैक्स ही कम रखा है या गलत किया हुआ है। तो बेहतर है कि आप इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन को जो ज़र में अब हमने इम्बेड कर दिया है, कि जो डिविडेंड का टैक्स या फिर गेन्स का टैक्स है, अगर डिविडेंड टैक्स आप ज्यादा दे रहे हैं जो कि ज़र में नजर आ रहा है, तो फ्यूचर के अंदर आपने उसको अपनी जो स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाना है कि यार मैंने टैक्स डिविडेंड का ज्यादा दे दिया, मुझे तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन टैक्स मे बी प्रॉफिटेबल था या लॉस में था, तो मैं वहां पे इसको एडजस्ट कर देता तो मैं बड़े अच्छे तरीके से कर सकता था। बताने का मकसद ये है कि अब आपको खुद मैनुअली देखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे आपका क्या टैक्स ड्यू है, कितना टैक्स हो गया है। सब कुछ ऑटोमेटेड हमने कर दिया है ज़र के अंदर। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों को बड़े प्रोएक्टिवली यहाँ पर ही आप एक विजुअलाइजेशन में, इवन गोल्ड की इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स की इन्वेस्टमेंट, जिस तरह फिजिकल आपने फॉरेन करेंसी दी, आप इस जगह पे देख सकते हैं। अगेन 1,000 रुपए की कॉस्ट है, अगर आपका मिलियन से कम का पोर्टफोलियो है। कहने को तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं अभी 1 लाख की बात कर दूं, 1 लाख के ऊपर अगर आप 2,500 रुपए का टैक्स ही बचा देते हैं और 2,500 आपको मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं, सिर्फ इतनी छोटी इंटेलिजेंस से कि किस तरह आपने टैक्सेस को किया है। इसके अलावा इसके बहुत फायदे हैं, जिस तरह की विजुअलाइजेशन है, जिस तरह प्रोएक्टिवली हम आपको आपकी होल्डिंग से रिलेटेड चीजें आपको पुश कर रहे हैं, वो सब चीजें आपका एडेड बेनिफिट है, जिसको आप यूज करके बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में आ गई जिस पे आपने गेन बुक किया है, वो आपको हेल्प करेगी 2-3 बुरी कंपनी जिससे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे एग्जिट करने के लिए। तो अगर आप इंटेलिजेंटली इस सॉफ्टवेयर को यूज करें, तो आपको बहुत बेहतर ये आपको सोल्यूशन दे सकती है। अगेन मैं आखिर मैं समराइज कर दूं, एडजस्टेबल टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्सेस जो हैं वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड दोनों में है। अगर आप उसको करते हैं तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डिफरेंट एसेट क्लासेस में एडजस्ट का मौका मिलता है। नॉन एडजस्टेबल में डिविडेंड्स वाले जो हैं वो फाइनल हैं, उसको आप कहीं पे एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आप अवॉइड करें और कैपिटल गेन के अंदर आप प्ले कर सकते हैं। अब मुझे समझ आती है कि काफी ज्यादा लोग मैं देखता भी हूँ, जब
जब आपको इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे फंड में करनी चाहिए जो कि आपके मुल्क में जो इकोनॉमिकल वाइज जो डिफरेंट चीजें चल रही हैं, तो वो डिफरेंट फंड्स में होते हैं। जहां पे आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, आप लो रिस्क में बैठे होते हो। जहां पे लो रिस्क में होना चाहिए, आप हाई रिस्क में बैठे होते हो। तो अब मैंने अनाउंस किया है मेंटोगा का सेशन। मैं कोशिश करूंगा वो चीजें जहां पे मे बी मैं इंटरेक्ट ज्यादा ना कर सकता हूँ, कमेंट्स पे काफी लोगों की क्यूरीज आती हैं, और ये क्योंकि बहुत क्रिटिकल टाइम है, जून क्लोजिंग होने वाली है, तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन टाइम है म्यूचुअल फंड के ऊपर स्ट्रेटेजी डिफाइन करने का, कि जो ऑलरेडी 2025 चल रहा है, जो क्लोज होने वाला है, जो मैंने टैक्सेशन आपको बताई हुई है, अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है या आप पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, तो मेंटोगा का सेशन मैं कर रहा हूँ 19 जून को 7 o'clock। अभी मैंने पिछले वीक में पेंशन फंड का किया था, बेहतरीन सेशन हुआ था, उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो अगली स्लाइड में बता दूंगा। लेकिन जिसने म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टेड है, अगर आपने गाइडेंस लेनी है कि क्या ये फंड सही था कि नहीं था, तो चुन्नी सी फीस है $20 की, तो वो आप दें। बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है इसके ऊपर। सिमिलरली मेरे ख्याल में अगर अभी भी आपकी सैलरी डिप्लॉयड है, एम्प्लॉय हैं आप, और आपने अभी भी इन्वेस्ट करना है, तो पेंशन फंड इज द राइट वे। दो कि उसमें नेगेटिविटी है कि जिस तरह 60 साल की एज के ऊपर आपका गेन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया। गेन फाइनल नहीं है क्योंकि टैक्स अभी सबमिशन के लिए है, अप्रूवल के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एम्प्लॉय हैं और अभी भी आपने टैक्स स्टार्ट नहीं किया, इस साल का रीबेट आप मिस कर रहे हैं, जो कि मिस जाने वाला है। तो ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप पे करें, जाके देखें, और अभी भी टाइम है आप पेंशन फंड पे इन्वेस्ट करें, तो ये भी आपके पास अवेलेबिलिटी है इसकी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने काफ़ी इजी वे में आपको समझाया है। अगेन आपको अगर कोई इशू आता है, आप डिस्क्रिप्शन में करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं। इन केस अगर मैं नहीं करता, तो जो लोगों को समझ आ गई है तो वो आपको गाइड कर दें। और अगर आपको फिर भी फर्दर क्लैरिटी चाहिए, तो ये जो सेशन मेंटोगा का हो रहा है, प्लीज़ डू ज्वाइन, एंड होपफुली आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई, या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो उसको मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।